अब ये थर्ड चीज़, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर्स क्या है? बेसिकली छोटे छोटे, हमने ये फिशन की बात की थी ना, उसके ऊपर ये बाहर जैसे यही चीज़ एकदम हार्ड हो जाएगी, ठीक है। ये है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। ये कोट की वजह से ये लोग अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब जहाँ पे खाना नहीं है, वाटर नहीं है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, कुछ भी कुछ ख़राब हो रहा है, तो ये लोग इस कोट की वजह से सर्वाइव हो जाएंगे। हम लोग जब बहुत ठंड होती है तो हम किसकी वजह से सर्वाइव होते हैं? अपने ऊपर बहुत बड़ा सा कोट पहन लेते हैं, ऐसे ही ये कोट है। बट वेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, अब जब सब सही है, ठंड वगैरह चली गई, तो आपने एक कोट निकाल दिया। अब उसके बाद देन द स्पोर्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो स्पोर्स आर अ काइंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स, राइट। दे आर वेरी लाइट, बट ये कौन से के हैं? प्रिमिटिव चीज़ों के, राइट। दे आर वेरी लाइट एंड कीप फ्लोटिंग इन एयर ऑल अराउंड अस। दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन सी देम बाई नेकेड आइज। हम लोग को घूमते रहते होंगे स्पोर्स, पर हमें समझ में नहीं आता कि ये स्पोर है, राइट। तो बिकॉज की स्पोर बेसिकली अनफेवरेबल में कंडीशंस में पहना गया कोट है, ठीक है। आप स्पोर फॉर्मेशन में जैसे ही याद आए तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप बहुत ठंड होती है और कैसे कोट पहनते हो बहुत अपने को ठंड से बचाने के लिए। ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए आप एक स्पोर है। अब देखो स्पोर किस किस में बनता है, राइट। हम हमेशा जब वेजिटेटिव की बात करते हैं या फिर असेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव एनिमल्स। तो उसमें ये ईस्ट है। ईस्ट में तो क्या था? बडिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे तो कुछ कुछ बैक्टीरिया में होता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस और म्यूकर में होता है। राइजोपस और म्यूकर बेसिकली ब्रेड मोल्ड है। अभी आपको आएगा। आप ना क्या करना कि ब्रेड बाहर रख देना, उसको यूज़ मत करो और बाहर रख दो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, एक किसी डब्बे में टिफ़िन में बंद करके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टिफ़िन धुलता नहीं है 2 दिन के लिए, तो टिफ़िन में बंद करके देख रखा हुआ है। अब 3-4 दिन बाद आप उसको खोलो, उसके ऊपर ना काला काला सा आ जाएगा, और उस काले काले या वाइट वाइट सा जो आया है वो है ब्रेड मोल्स या फिर राइजोपस और म्यूकर। उसको ध्यान से देखो तो वो जो है वो बेसिकली उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स और मॉसेस, हमने 9th में पढ़ा था ये क्लासिफिकेशन में कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो ये ब्रेड रखी हुई, ठीक है, और ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक उसको और ध्यान से देखोगे तो वो ऐसा लगेगा। अब इसको ही हमने डायग्राम फॉर्म में बनाया है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। बहुत ज़्यादा स्पोर्स बनाए हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू द एयर। वो कोट हट जाएगा तो वो स्पोर्स पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे। व्हेन दिस एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड under favorable conditions like damp and warm conditions they germinate and produce new plants। अभी ये ब्रेड जो है वो वहाँ पे ब्रेड जो पुरानी हो गई और उस पर हमने ये रखा हुआ है, ये देखा है हमने कि ये काली हो जाती है ब्रेड और या फिर वाइट सी हो जाती है जैसे हमने देखा। तो वो कैसे होती है? कहीं ना कहीं हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो स्पोर घूम रहा है। जैसे ही उसे लगा रहे ये तो बड़ी अच्छी फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ बैठ गया। तो ऐसे ही स्पोर्स हमारे पूरे हवा में घूम रहे हैं जो हमें पता नहीं है, राइट। द कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफे। अभी ये ना अपने आप बनाओ, मैं बना रही हूँ, आप भी बनाओ। ठीक है। अब ये जो है थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये और ये बेसिकली हाइफे है, ठीक है। हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो नॉब क्या है? ये तो ये है
स्पोरेंजियम, अगर इसका प्लूरल लेंगे तो स्पोरेंजिया हो जाएगा, ठीक है। ईच नॉब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ, इनमें बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं। enclosed in a spore case. When the spore case bursts, the tiny spores are dispersed in air. जब ये spore case टूटता है, ये spore case है, ठीक है, तो ये जो spores हैं ये सब बाहर आ जाते हैं। These spores are the asexual reproductive units which can produce more bread mold plants under suitable conditions, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड। अब यही जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग जगह गिरेंगे तो सूटेबल कंडीशन में और ज़्यादा ब्रेड मोल्स बन जाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन अभी हमने देखा, देखो ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोर्स हैं, ये हाइफे हैं, ये राइजोइड्स हैं, ठीक है। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स बन गए। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू द एयर, स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं, और ये राइजोइड्स हैं, ठीक है। ये राइजोइड्स मतलब रूट्स हैं इनके, और हाइफे मतलब स्टेम है इनकी। ये आपको साथ में बनाना है। देखो ये ऐसा लगता है कि आप